जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 11 एग्ज़ाम को लेकर, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च को सिंगल डे में कंडक्ट कराया गया था। हालांकि इसका उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है। उत्तर कुंजी आने से पहले बहुत से बच्चों के मार्क्स में बढ़ोतरी थी, लेकिन जैसे ही उत्तर कुंजी आया, आंसर की आई, वैसे ही सभी के मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिली। यह घटाव दो कारणों से हो सकती है। पहला कारण हो सकता है निगेटिव मार्किंग, और सेकेंड कारण यह हो सकता है कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो सोच रहे थे कि मेरा यह ऑप्शन सही है, लेकिन भगवान की कृपा अलग ही थी और ऑप्शन भी वो अलग था। हालांकि आपका एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल में कंडक्ट कराया गया था। और बात करेगा अगर CBT 2 के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है या गुड अटैम्प्ट क्या रहने वाली है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए, कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, सारा डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि डीआरडीओ सेप्टेम से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर बात करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर, तो टोटल इसमें वैकेंसी की संख्या थी 764 टोटल वैकेंसी थी, यानी कि 764 टोटल इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो लगभग 4,46,412 के अप्रॉक्स में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं। टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इससे कितने नहीं, तो लगभग 3,10,000 के अप्रॉक्स में टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें रहे। और बात किया जाए अगर कितने बच्चों का सिलेक्शन लिया जाएगा CBT 2 के लिए, तो मैं आपको बता दूं CBT 2 के लिए टोटल बच्चों का सिलेक्शन 10 गुना बच्चों का सिलेक्शन लिया जाना है। जी हाँ दोस्तों, 10 गुना बच्चे का सिलेक्शन इस बार लिया जाना है CBT 2 के लिए, यानी कि 7,640 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए CBT 2 के लिए। अगर आपकी अच्छा स्कोर आया है, या मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको जितना बता दे रहा हूँ उतना अगर आपका स्कोर रहेगा, तब CBT 2 की तैयारी कर सकते हो। आपका एग्ज़ाम 23 मार्च को कंडक्ट कराया गया था और 25 मार्च को आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया। 2 दिन बाद आपका तुरंत आंसर की जारी कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं अगर आपकी तैयारी CBT 2 के लिए अभी से अच्छी नहीं रहेगी तो आप कभी भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जा सकता है CBT 2 का, और रिजल्ट भी तुरंत ही आपको देखने को मिल जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट भी इसका देखने को मिल जाएगा। तो अभी से आप CBT 2 की तैयारी में लग सकते हो, ठीक है। और किनको लगना चाहिए, किनको नहीं लगना चाहिए, किनको अदर एग्जाम में शिफ्ट कर जाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं पोस्ट वाइज ब्रेकडाउन। अगर हम करना चाहें पोस्ट को, तो सबसे पहले इसमें 2 कैटेगरी के पोस्ट इसमें होती है। पहला सीनियर टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट बात करें जाए, और सेकंड की बात करें टेक्नीशियन ए या टेक ए की बात करें। इसमें STA बी की बात करते हैं तो इसमें टोटल 561 वैकेंसी थी, और टेक ए में 203 वैकेंसी थी। जिसमें बात किया जाए अगर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में UR में 249, SC में 83, ST में 43, OBC में 136, EWS में 50 वैकेंसी निकाली गई थी। टेक्नीशियन ए की बात की जाए तो UR में 103, SC में 25, ST में 113 और OBC में 44, EWS में 18 वैकेंसी निकाली गई थी। अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस पोस्ट में थी, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी कि STA बी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 561 देखने को मिली है। ओवरऑल बात किया जाए टोटल वैकेंसी की संख्या तो 764 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट DRDO सेप्टेम 11 के रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे। अब बात करते हैं, इसमें टोटल 2 पोस्ट थी, जिसमें मैं आपको बता दिया टेक्नीशियन ए, और सेकेंड फर्स्ट में आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STA बी में हुआ। बात करते हैं दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है। पहली बात करते हैं STA बी में, इसमें Tier 1 आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है, तुरंत ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और Tier 2 में आपका Tier 2 होने वाला है, जो कि लगभग 2 महीना के अंदर में लिया जाएगा, क्योंकि जैसे रफ्तार है विभाग का, वैसे लगता है कि 2 मंथ के अंदर, जी हाँ दोस्तों आप लोग सही समझ रहे हैं, 2 मंथ के अंदर आपको इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो अभी से आपका अच्छा तैयारी रखिए, क्योंकि जैसे आपको पता चला कि 2 दिन के अंदर आंसर की जारी कर दिया गया, फिर फाइनल आंसर की, उसके बाद रिजल्ट कटअप देकर आपको तुरंत CBT 2 के लिए बुला लिया जाएगा। उसके बाद पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद Tier 2 में 2 पार्ट में आपका टेस्ट होता है, समझ लीजिए। पहला प्रोफिशिएंसी टेस्ट और सेकंड होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। और फिर बात करते हैं टेक्नीशियन ए में, लगभग पार्ट ए में लगभग 15 से 20 मिनट का आपका समय दिया जाता है। और बात करते हैं सिलेक्शन स्टेज को लेकर में, तो फर्स्ट हो गया आपका कंडक्ट करा लिया गया, डन हो गया। सेकंड आपका होने वाला, इसमें भी आपको 2 पार्ट है पहले के जैसा ही, और इसमें सेकंड जुड़ जाती है ट्रेड टेस्ट। फिटर, ITI इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कोपा, टर्नर वगैरह की इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें से आपको क्वालिफाइंग लाना है, ज़्यादा आपको उसमें कटअप का झंझट नहीं रहेगी, फाइनल का उसमें कोई झंझट, आपको क्वालिफाई रहेगा। जैसे कि 100 मार्क्स में से सपोज दैट ऐसा होता नहीं है, 100 मार्क्स में अगर 30 नंबर पर क्वालिफाइंग है, अगर आप 30 मिला दिए तो यहाँ में पास, तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। आई होप यहाँ तक ये भी बात समझ गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सेक्शन को लेकर। सेक्शन इसमें आपको जनरल साइंस हो गया, सेकेंड इंग्लिश,
थर्ड में आपका मैथ और फोर्थ में आपको रीजनिंग देखने को मिला। सभी सब्जेक्ट 40-40 मार्क्स के बजाय ई छोड़ाकर, यानी कि इंग्लिश छोड़ाकर, इंग्लिश सिर्फ 30 मार्क्स के थे, बाकी सभी 40-40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें टोटल 2 घंटा का समय आपसे लिया गया था। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपसे पूछे गए थे। बात करते हैं इसमें नियम ऑफ पोस्ट को लेकर, तो मिनिमम कितने क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें होना चाहिए। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आता है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में आपको यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 40%, SC ST PWBD में बात करें तो 35%, टेक्नीशियन टेक ए में बात करें तो यूआर में ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 40%, SC ST PWBD में बात की जाए तो 35%। और इतना अगर आपका मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है तो आप ठीक ठाक हो, आप फाइट करने के लायक हो। अगर इतना से कम आया तो आप सोचिएगा भी मत कट ऑफ में नाम आने का या फाइट होने का, आप दूर दूर तक ख़त्म है। चल इससे कम आता है तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर, सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो अगर मैथ मॉडरेट आपसे पूछा गया था, रीजनिंग की बात करें इजी टू मॉडरेट, साइंस मॉडरेट टू हार्ड और इंग्लिश आपका मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। यह सभी का ओपिनियन इसमें अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सब सब्जेक्ट अलग अलग होता है। जैसे कि बात किया जाए, किन्हीं का इंग्लिश वीक होता है तो मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, किन्हीं का मैथ वीक होता है तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। लेकिन आंसर किए आने के बाद ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि मैथ आपका मॉडरेट लेवल का था, रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट, साइंस मॉडरेट टू हार्ड, इंग्लिश मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा था। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका कितना रो मार्क्स आया है, आपका रो मार्क्स क्या है, आपका ट्रेड क्या है, या कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को लेकर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला, जिसका आपका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल से अगर बात है तो जनरल से 102 से 5, ओबीसी में 96 से 100, ईडब्ल्यूएस में 92 से 95, SC 88 से 91 और ST की बात करें 84 से 87 के अगर आपका नंबर इतना बन रहा है तो आप सेफ हो। आपका गुड अटैम्प्ट है या सेफ स्कोर है जी, आप जो कर सकते हैं आप CB2 की तैयारी में लग सकते हो। बाकी कुछ भी अगर इंक्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अपना रो स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएगा, आपका रो स्कोर कितना है, आपका ट्रेड क्या था, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएगा। एक दूसरे को देखने से भी पता चल जाता है कि हाँ कितना लोगों का कितना बन रहा है। बाकी की बात करें, आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आपको मैं बता दूं, फ्लिपकार्ट मिंत्रा पर काफ़ी अच्छा सीजन सेल चल रहा है। तो इसमें कोई भी अगर सामान मेरे थ्रू आप खरीदते हो, जैसे कि फेस वॉश या ब्यूटी क्रीम खरीद सकते हो, ज्वेलरी और मेंस वेयर, किड्स वेयर, बच्चों का, लड़कियों का साड़ी वगैरह कुछ भी अगर खरीदना हो तो मेरे दिए हुए लिंक से आप खरीद सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हर एक प्रोडक्ट का, जिसका ऑफर लगा उसी का सिर्फ आपको लिंक प्रोवाइड कराया गया और किसी का नहीं। तो ये आपको फ्लिपकार्ट पर नहीं, डायरेक्ट मेरे थ्रू अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो उसके कारण आपको तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ग्रोसरी का भी सामान पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो अभी जाकर आप तुरंत परचेज कर सकते हो। बाकी बुक भी आपको परचेज मिल सकता है, बुक भी आपको तुरंत वहाँ CB2 के लिए कोई भी अच्छा बुक रहेगा वहाँ मैं आपको टैग कर दूंगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि DRDO सेप्टेम 11 से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, CB2 के नोटिस के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।